हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये विज्ञान से सब्जेक्ट का टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, जो कि बीएस नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट है। बाकी ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपके जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी हो सकते हैं, यानी कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है? पर्सनालिटी क्या होती है? सम ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? गुण, यानी कि जिसमें सारे गुण आते हैं उसको अपन बोलते हैं पर्सनालिटी। अब ये दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? इनेट और एक्वायर्ड। इनेट तो जो जन्मजात प्राप्त होती है हमको, मतलब बाय बर्थ होती है, जैसे बोलना से चलना सीखना, ये तो मतलब जन्म से मिलता है। और फिर एक्वायर्ड कौन सी होती है? जैसे अपन को मतलब बातें करना, लोगों से कैसे सीखते हैं। बोलना तो अपन सीख गए, जन्मजात है कि बोलना आता है, लेकिन लोगों से बात कैसे की जाती है और बात करने का तरीका, अगर आप गालियाँ निकालते हो तो गालियाँ, लोगों से सीख रहे हो मतलब कोई चीज़, तो वो एक्वायर्ड में आ जाती है। फिर पर्सनालिटी क्या होती है? सबकी यूनिक होती है, मतलब सबकी अलग अलग होती है, तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट, यानी कि हर पर्सन की अलग अलग होती है। फिर क्या है? इंटेलेक्सिबल माल अडेप्टिव, मतलब माल अडेप्टिव होती है। फिर है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। माल अडेप्टिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं 10। अब 10 कौन कौन से होते हैं वो, मतलब आप बहुत ही अच्छा आसान तरीके से याद कर सकते हो। उसकी मैं भी आपको ट्रिक दिखाता हूँ कि आप उनको कैसे याद कर सकते हैं। पहले आपको बेसिक थोड़ा क्लियर करते चलते हैं, फिर इनको बाद में आराम से क्लास पढ़ेंगे पूरा। मतलब तो फर्स्ट मतलब आपने देख लिया इसका इंट्रो, अब देख लेते हैं कि ये जो 10 डिसऑर्डर है वो कैसे याद करना अपने को। तो ये ट्रिक है एक कि पीयूष सर सा है नहीं और आप बता दो, यानी जो पीयूष सर है उनके जैसा न कोई नहीं है, अगर कोई है तो आप बता दो। तो ये ट्रिक है, पीयूष सर सा है नहीं, कोई को छोड़ देना, तो पीयूष सर सा है नहीं और आप बता दो। तो पीयूष सर से क्या आ जाएगा? पहला पी से पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पहला डिसऑर्डर हो गया। फिर कौन सा आ गया? पीयूष सर, एस से आ गया सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फिर है सा, पीयूष सर सा, ऐसा आ गया। फिर वापस तो इसको अपन बोल देंगे सिजोटाइपल। थर्ड डिसऑर्डर है सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फिर फोर्थ है हिस्टोनिक कहाँ से आया? पीयूष सर सा है, एच से आ गया हिस्टोनिक। फिर है नहीं से आ गया नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। फिर है और है तो आप बता दो, तो ए से आ गया अवॉइडेंट। और फिर सेकंड ए से यहाँ पे डबल ए आ रहा है, देखो कैसे? पीयूष सर सा है नहीं ही और आप बता दो, तो और आप दो बार आ गए ए। तो पहला ए का मतलब तो था अवॉइडेंट और सेकंड ए का मतलब है एंटी सोशल। और फिर बता दो, तो बता का मतलब है बॉर्डर लाइन, और दो डी का मतलब है डिपेंडेंट, और ओ का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये हो गए अपने टोटल 10 डिसऑर्डर। तो अपन अब देख लेते हैं इसको। पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेकंड सिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर सिजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर हिस्टोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर है एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फिर है बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और फिर डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और लास्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो अब पढ़ते हैं इनको अच्छे से, मतलब तो अब अपन देखते हैं इसको अच्छे से। ये अपना बेसिक हो गया, अब अपन इनको अच्छे से देखते हैं। तो फर्स्ट है पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं? तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर इंक्लूड्स वेरियस इनफ्लेक्सिबल माल अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न्स और ट्रेड्स दैट में इम्पेयर फंक्शनिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ ए इंडिविजुअल, यानी किसी का अगर रिलेशनशिप और फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाता है तो उसको, या बिहेवियर इम्पेयर हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो गया। तो फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर इज वंस रिलेशन विथ सेल्फ एंड अदर्स एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि किसी को अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया तो वो एक क्रोनिक रिलेशनशिप बना देता है, यानी कि वो खुद के लिए क्रोनिक हो जाता है और लोगों के लिए भी, यानी कि अगर कोई का बिहेवियर अच्छा नहीं है तो खुद के लिए भी नुकसानदायक है, यानी कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है और किसी और को भी। तो ये एक क्रोनिक डिजीज हो गई, मतलब डिसऑर्डर हो गया। फिर द
प्रीवलेंस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज 5 to 10% इन जनरल पॉपुलेशन, यानी कि जनरल पॉपुलेशन में 5 से 10% लोग इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डिजीज से पीड़ित है। फिर है स्ट्रेस इंक्लूड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। अब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसका क्लासिफिकेशन है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लस्टर्स। ये 3 मेन क्लस्टर में डिवाइड किया गया है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पहला क्लस्टर है क्लस्टर ए। अब इसमें 3 आ जाएंगे, कौन कौन से अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया, वैसे बेसिक तो फिर भी आप देख लो। तो क्लस्टर ए में कौन कौन सा आएगा, इसमें आएगा पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और सीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये कौन इसमें आ गया क्लस्टर ए में। फिर है क्लस्टर बी, इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें आएगा एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और फिर है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और क्लस्टर सी है, इसमें आता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और लास्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे एक नोट है वो पढ़ लेते हैं अपन, क्योंकि ये बाद में भी काम आएगा। तो अभी आप जान लेते हैं, बाद में अपन लिखा देंगे, मतलब बाद में अपन पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले अपना बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं अभी बता देता हूँ आपको। तो नोट में फर्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आल्सो नोन एज, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इसका दूसरा नाम है एनकेस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को अपन क्या बोल सकते हैं, और एनकेस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर सेकंड है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आल्सो नोन एज ए इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इन नामों से भी आ सकता है एग्जाम में, नाम चेंज हो जाएगा तो आप कन्फ्यूज मत होना कि ये क्या आ गया। तो इसको जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसको अपन बोलते हैं इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और फिर थर्ड है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आल्सो नोन एज ए एनजीएस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये किसको बोलते हैं अपन, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, यानी कि 3 हो गए। कौन कौन सा, फर्स्ट तो था अपन ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको अपन क्या बोलते हैं एनकेस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सेकंड था अपना बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको अपन बोलते हैं इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और थर्ड था अपना अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसको अपन बोल सकते हैं एक्जीनियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अब देख लेते हैं इसके टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी कि टाइप से के साथ साथ अपन इसकी डिजीज भी देख लेंगे कि मतलब इसमें क्या होता है। तो फर्स्ट है पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या है, आपने देखा पैरानोइड का मतलब क्या होता है, सस्पिशियसनेस। डिल्यूजन पढ़ा होगा आपने, डिल्यूजन ऑफ पैरानोइड या पैरानोइड डिल्यूजन। तो उसमें क्या होता है सस्पिशियसनेस, यानी कि उसको मतलब शक होता है लोगों पर कि ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मुझे मारेंगे। तो इसलिए ये इसमें कौन सा आता है, पैरानोइड वाले में आता है सस्पिशियसनेस। फिर है सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है सिजोइड यानी कि सोशल विड्रॉल, सोसाइटी से दूर रहना चाहता है परसेंट, यानी कि अकेला रहना चाहता है। फिर है सिजोटाइपल, यानी कि डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, यानी कि इसके सामने कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता लेकिन फिर भी उसको डिल्यूजन और हेलुसिनेशन होता है, मैजिकल थिंकिंग में रहता है वो, मतलब रियलिटी में नहीं रहता। फिर है हिस्टोटोनिक, इसमें क्या होता है ड्रामेबाज करता है, यानी कि ड्रामा करता है पर्सन। फिर है नार्किसिस्टिक, इसमें क्या होता है डीओजी मतलब डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी कि इसमें पर्सन अपने आप को बहुत मान समझता है। फिर अवॉइडेंट में क्या करता है एंजाइटी एंड अवॉइडेंस, यानी कि वो पब्लिक सोसाइटी को अवॉइड करता है और एंजाइटी होती है उसको लोगों से। फिर एंटी सोशल में क्या करता है ब्रेकिंग सोशल नॉर्म्स, यानी इसमें वो लोगों के नियमों को नहीं मानना चाहता और जो सोसाइटी के नियम है उनको तोड़ता है। फिर है बॉर्डरलाइन क्या हो गया, मतलब इमोशनल अनस्टेबल, यानी कि इसमें पर्सन अनस्टेबल होता है, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि इधर को और इधर खाई, मतलब किस साइड गिरे तो बीच में खड़ा रह जाता है, तो वो बॉर्डरलाइन बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही फिर है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन, यानी कि इसमें जो पर्सन होता है उसका कॉन्फिडेंस का और मोटिवेशन की कमी होती है इसमें, यानी कि डिपेंड रहता है किसी और पर। फिर है ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है फौजी पुलिस सबका काम, यानी कि इसमें जो पर्सन होते हैं उनको बिल्कुल जो भी काम करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, यानी कि उनको कुछ भी गलती हो जाती है गलती नहीं करते, वो जैसा करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। तो अब देखते हैं अपन एक फर्स्ट से स्टार्टिंग से। तो फर्स्ट है पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है दिस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सस्पिशियसनेस एंड मिसट्रस्ट ऑफ द अदर्स, यानी कि इसमें उसको एक तो शक होता है लोगों पर और मिसट्रस्ट यानी कि विश्वास नहीं होता किसी पर भी। तो फीचर है फर्स्ट प्रिवेजिव
डिस्ट्रेस्ड यानी कि बहुत ज़्यादा उसको मतलब भटकता है दिमाग उसका। फिर है सस्पिशियसनेस, शक होता है लोगों पर। और फिर स्टबर्न यानी कि जिद्दी होता है, बहुत ज़्यादा जो बोलेगा वही करेगा। फिर है रिजिड एंड कंटिन्यूइंग ऑफ अदर्स, कि वो एक तो मतलब कठोर रहता है और लोगों से आर्ग्यूमेंट करता रहता है। फिर है आर्ग्यूमेंटेटिव, देखो यहाँ पे आ गया, बहस करता रहता है वो। फिर है सेल्फ इंपॉर्टेंट यानी खुद को बहुत मान समझता है। फिर सेकंड अपना शिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, ये किसी से भी अच्छा रिश्ता नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू फॉर्म क्लोज वार्म सोशल रिलेशनशिप, यानी कि ये मतलब लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, ये अकेला रहता है, क्लोज रहता है, वार्म और गर्म रहता है हमेशा सोशल रिलेशनशिप से। यानी कि इसके साथ अगर कभी कुछ गलत हो गया, कोई किसी ने रिलेशनशिप में धोखा दे दिया, तो ये सभी से दूर हो जाता है। इसके फीचर्स है सोशल विड्रॉल, फिर सोशल डी अटैचमेंट और इंटरेस्टेड इन सॉलिटरी एक्टिविटी। इसमें भी पर्सन क्या करता है, अकेला रहना पसंद करता है, यानी कि अकेला काम करना पसंद करता है, लोगों के साथ नहीं करता। और फिर एफएथी एंड इमोशनल कोल्ड, यानी कि एब्सेंस ऑफ इमोशन, इसमें इमोशन नहीं होते और इमोशनली कोल्ड रहता है, ये कठोर रहता है इमोशन। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर्स से, मतलब इसका किसी भी में भी इंटरेस्ट नहीं रहता, तो ये लोगों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पाता किसी के साथ। फिर एल ऑफ का मतलब आप गूगल पर सर्च करके देखना, या फिर अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका मतलब नहीं बताऊँगा, अगर आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं बता दूंगा। तो फिर है शिजोटाइपल थर्ड, तो फिर थर्ड है शिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन अलग अलग बातें करता है, गलत बोलता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल थिंकिंग एंड ऑड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अनयूजुअल परसेप्शन एंड बिहेवियर, यानी कि इसमें जिसका कोई काम नहीं है वो परसेप्शन और बिहेवियर यूज करता है पेशेंट। तो इसके फीचर क्या है, इसमें फर्स्ट फीचर है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, यानी कि ये सोचता है कि सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। फिर ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन, यानी कि इसको सुनने में और दिखने में भी हेलुसिनेशन होता है, यानी प्रॉब्लम होती है इसको। और फिर है असेंट्रिक, यानी कि सन के इंसान रहता है ये। मैजिकल थिंकिंग, यानी कि सपनों की दुनिया में रहता है। ऑड थिंकिंग एंड स्पीच, यानी कि गलत बोलता है, गलत सोचता है। और फिर है इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, यानी कि इसको अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता। फोर्थ है हिस्टोटोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, ये चाहते हैं सबका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो, यानी कि जो हिस्टोटोनिक वाले पेशेंट होते हैं वो सोचते हैं कि सभी का ध्यान हमारी तरफ हो, तो वो क्या करते हैं, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अटेंशन सीकिंग बिहेवियर एंड ओवरली ड्रामेटिक, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हैं ताकि लोगों का ध्यान इनके साइड हो जाए। सीकिंग का मतलब होता है चाहने वाले। इसके फीचर जो है वो है नीड टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन ऑफ अदर्स, यानी कि इनकी इच्छा होती है कि सभी का ध्यान उनके ऊपर ही हो। फिर है ड्रामेटिक इमोशनल बिहेवियर, यानी कि ड्रामेटिक इमोशनल बिहेवियर, यानी कि इसमें क्या करती है, ज़्यादातर फीमेल्स करती है कि अपने मतलब जो गर्लफ्रेंड होती है वो अपने बॉयफ्रेंड को मतलब ब्लैकमेल करती है, तो उसको अपन बोलते हैं, जैसे सुसाइड अटैम्प्ट करना या फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये सब किया जाता है। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं हिस्टोटोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। फिर इजीली बोर्ड, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। फिर फिफ्थ है नार्सिसिस्टिक, इसमें क्या होता है, नाटक करता है पर्सन, यानी कि दिखावा करता है, खुद को महान समझता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी कि ये खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और खुद को पता नहीं क्या समझता है। तो इसके फीचर है, फर्स्ट है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी कि खुद को बहुत मान समझता है। और फिर एक्सप्लोटेटिव, यानी कि खुद को फैलाना चाहता है कि लोग इसको जाने, पब्लिसिटी करना चाहता है खुद। फिर अटेंशन सीकिंग, यानी लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता है अपनी तरफ। फिर लैक ऑफ एम्पैथी, यानी कि ये वो चाहता है कि उसके प्रति लोगों के मन में अच्छे भाव हो। और फिर ज्वेलसी, उसको अगर उससे ज़्यादा किसी और को लोग चाहते हैं तो उसको उनसे ज्वेलसी होएगी। फिर सिक्स है ऑडिडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेंसी, एक्सट्रीम सोशल एंजाइटी एंड सोशल विड्रॉल, यानी कि ये इसमें क्या होता है, पर्सन जो होता है उसको सोसाइटी से एंजाइटी होती है तो वो सोशल से विड्रॉ कर लेता है, यानी कि उनसे दूर हो जाता है। ये आल्सो नोन एज एनजीएस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज एनजीएस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये इस नाम से भी आ सकता है एग्जाम। फीचर इसके एनजीएस अबाउट बीइंग रिजेक्टेड, यानी कि अगर उसने को किसी ने मना कर दिया तो उसका एंजाइटी आने लग जाती है और वो फिर किसी से बात नहीं करता। यानी कि मान लो वो अगर किसी को प्रपोज करने जा रहा है या किसी से बात करने जा रहा है, अगर उसने बात करने से मना कर दिया तो उसको गुस्सा आ जाएगा और फिर वो किसी से भी बात नहीं करेगा। तो ये इसमें आता है एनजीएस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, या फिर ओइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। फिर एनजीएस अबाउट बीइंग क्रिटिसाइज्ड, यानी कि
उसको लगता है कि सब लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। फिर है हाइपर सेंसिटिव, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है ये, तो क्या लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। फिर है इमोशनली वीक, यानी कि इमोशनली वीक होते हैं, अगर इनको कुछ ज़्यादा बोल दिया जाए तो ये रोने लग जाते हैं। फिर है डिज़ायर और अफेक्शन, यानी कि ये चाहते हैं मतलब हमको सभी प्यार करें। तो गाइज आज की वीडियो में हमने देखा ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आई होप आपको समझ में आ गया पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, यानी कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल ट्रेट्स। पर्सनैलिटी का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ट्रेट्स, यानी कि जितने भी गुण होते हैं पर्सन में वो सारे पर्सनैलिटी में आते हैं। तो बिहेवियर और पर्सनैलिटी में अलग अलग डिफरेंस है। तब बिहेवियर पर्सनैलिटी में आता है या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बिहेवियर में आती है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनैलिटी सम ऑफ ऑल ट्रेल्स, यानी कि इसमें जो सारे गुण होते हैं वो आते हैं। तो बिहेवियर क्या है, एक गुण है, तो वो भी पर्सनैलिटी में आता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के 10 टाइप थे। 10 में से हमने मतलब ऐसे तो बता दिया आपको, लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन किया है वो आज हम 6 का ही कर पाए हैं। बाकी सेकंड पार्ट इस वीडियो का आ जाएगा जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर। 6 तक हमने देख लिया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे इसका सेकंड पार्ट आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी पूरी वीडियो देख सके। तो गाइज़, और अगर आपकी कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहाँ पर ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।